Hello students, today we will discuss about the theory of Jeffrey Alexander, that is neo-functionalism. ये क्या है? A discovery and reconstruction of functional theory. प्रकार्यात्मक समाजशास्त्र की खोज और पुनर्निर्माण. जो प्रकार्यात्मक थ्योरी थी, स्पेशली टाल्क और पार्सन्स की जो फंक्शनल थ्योरी थी, उसका पुनर्निर्माण करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो अपना ग्लैमर खत्म कर चुकी थी. 1950s में सोसाइटी में प्रकार्यात्मक फंक्शनल थ्योरी का बहुत बोलबाला था. एवरी सेकंड थिंकर वाज टॉकिंग अबाउट फंक्शनल थ्योरी. फंक्शनल थ्योरी क्या होती है? जिसमें कि हम ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है, एंड एवरी पार्ट इज प्लेइंग इट्स रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. तो हमें उनको चेंज नहीं करना है. जैसे चल रहा है ऐसे ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहना चाहिए. जो अमीर है वो अमीर रहे, जो गरीब है वो गरीब रहे, जैसा डिवीजन ऑफ लेबर है वैसा चलते रहना चाहिए. तो वो स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, इस पर फोकस करते हैं फंक्शनल थ्योरी. फिर लेकिन 1950 60s के बाद क्या होता है कि लोग उनको जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं. उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके से तो लोगों का शोषण हो रहा है, हर चीज फंक्शनल सोसाइटी में हो ही नहीं सकती है. आप चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, आप बिल्कुल एजेंट को, मतलब एक्टर को इग्नोर कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होगा. इस वजह से उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और ये थ्योरी जो है खत्म हो गई. उसके बाद फिर जेफरी अलेक्जेंडर 1980s में आते हैं और उन्हें लगता है कि थ्योरी बहुत अच्छी है उनकी, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है. तो वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाके जो भी उन्हें स्पेशली टाल्क और पार्सन्स की फंक्शनल थ्योरी में जो कमी लगती है वो उन कमियों को दूर करके एक नई थ्योरी लाते हैं जिसका नाम होता है नव प्रकार्यवाद, न्यू फंक्शनलिज्म. ठीक है, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा. अब पहली कमी क्या है? पहली कमी ये है कि जो फंक्शनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि मैक्रो पे फोकस करते हैं, मतलब विशाल पे फोकस करते हैं, और माइक्रो यानी सूक्ष्म यानी इंडिविजुअल, उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं. वो कहते हैं कि जो एक्टर है वो कुछ नहीं है, वो एक्टर कुछ नहीं है, उसको समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है, वो बाउंड है बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज किसने बनाया? समाज को, स्ट्रक्चर को किसने बनाया? स्ट्रक्चर को इंडिविजुअल नहीं तो बनाया है. ठीक है, जो ये हैं आपके सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट हैं, जो कुछ लोग हैं जो एक्टर पे फोकस करते हैं और कुछ हैं जो स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं. तो जेफरी अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं, माइक्रो और मैक्रो दोनों जरूरी है, स्ट्रक्चर भी जरूरी है और एक्टर भी जरूरी है. समटाइम्स एक्टर बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. ठीक है, कभी वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेता है, कभी वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है समाज, इंडिविजुअल. ठीक है, तो हम दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते. हमेशा हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही नहीं चलते. हाँ, समटाइम्स हम अपने अकॉर्डिंग भी एक्शंस लेते हैं. कि जब आप एक्शंस पढ़ेंगे टाल्क और पार्सन्स का, तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से एक्शंस लेते हैं, कितने तरीके के एक्शंस होते हैं. ठीक है, अब तो वो क्या कहते हैं, पहली कमी है कि वो मैक्रो पे फोकस करते हैं, हमें वो दूर करने की जरूरत है. हमें माइक्रो और मैक्रो मतलब सूक्ष्म और विशाल दोनों पर फोकस करने की जरूरत है. दूसरा वो कहते हैं स्टेटस को, यथास्थिति पे फोकस करते हैं. तो हमें ये भी हटाने की जरूरत है, क्योंकि यथास्थिति में क्या है कि जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा. ठीक है, अब गरीब तो गरीब लेकिन चेंज करना चाहता है स्टेटस, बट अमीर नहीं चाहता. अमीर चाहता है कि मेरी स्थिति हमेशा बनी रहे, मेरा स्टेटस को रहे. ठीक है, लेकिन ये गलत है. इसका लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया, तो उन्होंने कहा है कि ये चेंज करने की जरूरत है, स्टेटस को नहीं चलेगा. और ये जो प्रकार्यवाद है ये स्टेटस को पे फोकस करते हैं, यथास्थिति पे फोकस करते हैं. तीसरा आता है कि अब यह जो चेंज होगा वो कैसे होगा? वो तो चेंज तो वैसे, वो चेंज को इग्नोर करते हैं फंक्शनलिस्ट. उन्होंने कहा है, जेफरी अलेक्जेंडर ने कहा है कि नहीं, हमें चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हम चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अब वो चेंज होगा कैसे? चेंज होगा कॉन्फ्लिक्ट से. ऐसे तो कोई अपनी सत्ता देने से रहा किसी को, अमीर वर्ग तो अपना स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है. अब वो जब जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो उनके खिलाफ
रिवॉल्ट करेंगे, उनके खिलाफ मूवमेंट्स चलाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तभी तो उनका स्टेटस चेंज होगा। इसलिए वी कांट इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी कांट इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। हमें यथास्थिति को भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो जो कमियां हैं कि पहली कि फंक्शनलिज्म मैक्रो पे फोकस करता है, स्टेटस को पे फोकस करता है, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज को इग्नोर करता है। इन सब कमियों को हमें दूर करना है। तो बस आप ये दिमाग में रखिए कि नियो फंक्शनलिज्म की इन कमियों को दूर करने के लिए जेफरी अलेक्जेंडर ने दिया था। अब आप जो नोट्स मैंने अंडरलाइन करे थे उनसे रिलेट करके इसको पढ़िए।